बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मुसलमानों की कमजोरियों से बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुरान पाक की तौहीन का बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाने लगा। बात लफ्जी मुजम्मत से आगे निकल गई। एक और अंदोहनाक वाकया पेश आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब और दीगर इस्लामी अहकामात की बेहुरमती और मजाक बनाने, बाकायदा इजाजतनामा लेकर तौहीन करने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। डेनमार्क में 3 रोज के दौरान दूसरा वाकया पेश आया है। इससे कबल स्वीडन में ये वाकयात पेश आ चुके हैं। कोपेनहेगन में इंतहापसंद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मलूनों ने कुरान पाक को पैरों तले रौंदा और जमीन पर पड़े इराकी परचम के पास जला दिया। दोनों वाकयात के बारे में हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि डैनिश सफीर ने इंतहा कर दी ये कहकर कि ये कोई जुर्म नहीं है। मगरिब का दोगला मयार तो सारी दुनिया पर आए दिन आश्कार होता रहता है। कभी वो मजहब के मामले में ऐसा करते हैं तो कभी मुल्कों पर कब्जे के बारे में। अब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जमहूरियत का कत्ल, मुल्कों की आज़ादी के नारे लगते हैं। और जब इससे भी ज्यादा मुद्दत के लिए खुद अमरीका अफगानिस्तान में दाखिल हो गया तो पूरा मगरिब मुंह में घुंघने डाले बैठा है। इस्लाम के बारे में तो बहुत वाज़ेह है कि इन्हें इस दीन से इस किस्म की बेजारी है कि जैसी इसकी इब्तदा के वक्त या फिर मक्का के कुफार में थी। जो जो निशानियां कुरान पाक ने इनकी बताई हैं वो सब मगरिब में मौजूद हैं और वो बढ़ चढ़ कर इसका सबूत देते आ रहे हैं। और दोस्तों, दीन के खिलाफ साजिशें, पैसे खर्च करना, जाली लीडर पैदा करना, मुलम्मा साजी, ये सब वो खुद भी करते हैं और अपने पिठुओं से भी करवाते हैं। लेकिन खराबी ये नहीं कि ये लोग ऐसा करते हैं, बल्कि असल खराबी ये है कि उम्मत मुसलमान के 57 ममालिक पर जो लोग काबिज हैं वो इन मगरबी आकाओं के ज़हनी और अमली गुलाम हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उन्हें क्या कहा जाएगा। वो मगरिब ही का एजेंडा मुसल्लत करते रहेंगे, क्योंकि वो इसके फिक्री और अमली गुलाम है कि कोई इस्लाम का नाम लेता है, कोई वतनियत का प्रचार करता है, कोई जमहूरियत का और कोई फौजी डिक्टेटर है, कोई रोशन ख्याल और किसी ने भी इस्लाम का चेहरा सामने आने नहीं दिया, बल्कि उल्टा सूदी निजाम, मगरबी फहाशी कल्चर और इस समाज के सरमायादाराना निजाम को मुसल्लत और मजबूत किया है। दोस्तों, इन हालात में मगरिब का रवैया तो अपनी जगह गलत है ही, लेकिन उसको गलत कहने के लिए उम्मत मुसलमान के 57 मुसलमान हुक्मरानों को भी तो मुसलमान बनकर दिखाना होगा। अब ये बात लफ्जी मुजम्मत से बहुत आगे निकल गई है। ये तो अब पूरी जिंदगी मगरबी तर्ज पर गुजारते ही हैं। इन्हें निजाम हुकूमत भी मगरिब का दिया हुआ पसंद है, बल्कि इसे भी इसकी रूह के मुताबिक नाफिज नहीं करते। उस निजाम में भी तो बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हमारे हुक्मरान तो अपने अवाम को ये दर्श देते हैं कि तरक्की याफ्ता दुनिया में, महज़ब ममालिक में और जमहूरी मुआशरों में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन उनका अपना हाल क्या है, वो अपने मुल्क में कहीं भी एक इस्लामी मुआशरा कायम नहीं कर सके, बल्कि करना ही नहीं चाहते। उम्मत मुसलमान की ख्वाहिश के बरक्स इस्लाम दुश्मन कवानीन नाफिज करते हैं। अल्लाह का हुक्म सूद का खात्मा है, ये सूदी निजाम पर जोर देते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो ये करते हैं और मगरिब नहीं करता? हमारे हुक्मरान और मगरिब में एक बात है जो उन्हें अलग करती है। मगरिब मुसलमान होने का दावा नहीं करता, वो सेकुलरिज्म और जमहूरियत का पर्दा अपने चेहरे पर डाले हुए है और आज़ादी इजहार का नाम देता है। लेकिन हमारे हुक्मरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेते हैं और इस्लाम ही के खिलाफ काम करते हैं। उम्मत मुसलमान एहतजाज करती है, मुतालिबात करती है कि स्वीडन और डेनमार्क के सफीरों को मुल्क से निकाला जाए, और हमारे हुक्मरान मुआशरा सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये दो अमली और दोगलापन ये किसके साथ कर रहे हैं? ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन कुरान ही के अल्फाज में ये खुद को धोखा दे रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह सिर्फ एहतजाज करके खामोश रह जाते हैं, और जब स्वीडन के इंतहा पसंद देखते हैं कि मुसलमान मुल्कों की हुकूमतों को तो मुआश की फिक्र पड़ी है, तो वो मजीद गुस्ताखियां करते हैं। अल्लाह ने उन्हें तो सिर्फ जहन्नुम की वईद दी है, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों से तो साफ कह दिया कि जिसने हमारे जिक्र से एतराज बरता उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी। तो कर लो हर जतन, कुछ करने का नहीं है। सूद का निजाम चलाते हो, दुनिया की 24वीं मईशत बनना चाहते हो। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह और रसूल से जंग हो और सूदी मईशत वाला फलाह पा जाए? इस जंग में हर सूरत नाकामी है और दुनिया में भी आखिरत में भी तबाही है। अगर उम्मत मुसलमान चाहती कि दुनिया भर में मगरिब कुरान की तौहीन से बाज आ जाए, तो अंबिया की हतक से बाज आ जाए, तो सबसे पहले कुरान की तौहीन अपने अमल से करने वाले अपने हुक्मरानों को इक़्तिदार से बेदखल करे। रसूलों की और नबी आखिर ज़मान की तौहीन तो ये है कि उम्मत मुसलमान बहैसियत मजमूई और हुक्मरान खुसूसी तौर पर अंबिया की तौहीन करते हैं, उनके अस्वा पर अमल नहीं करते, उनकी तालीमात भुला देते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं।
मगरिब से क्या शिकवा, पहले अपना हाल देखें। मगरिब के जितने इंतहा पसंद हैं उन्हें मुसलमान हुक्मरानों की मुनाफिकत ही की वजह से तौहीन कुरान और तौहीन मजहब की जुर्रत होती है। लिहाजा पहले उम्मत मुसलमान अपने हुक्मरानों का किबला दुरुस्त करे, वरना ना माने तो इन्हें अवाम बदल डालें, फिर मगरिब खुद सीधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो रिसेंटली वाकया पेश आया है वो ये है कि 2020 के बाद से यूरोप में पाकिस्तानियों को जारी होने वाले रेजिडेंट परमिट्स की तादाद में इजाफा हुआ और दाएं बाजू की जमात समझती है कि जनूबी एशिया और मशरिक वस्ता से आने वाले मुसलमान न सिर्फ उनके कल्चर और रवायात को तस्लीम नहीं करते बल्कि मुकामी लोगों के रोजगार के लिए भी खतरा बन चुके हैं। कुछ जमातों का मुतालबा कि यूरोपीय ममालिक एशिया और अफ्रीका से आने वालों का रास्ता रोकें और यूक्रेन से आने वालों के लिए रास्ते खोलें, क्योंकि वो नीली आंखों वाले सफेद फार्म है। और दोस्तों, बरसस में तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत के अक्सर वाकयात का मकसद दाएं बाजू की जमातों के लिए मकबूलियत हासिल करना। इन तौहीन अमेज वाकयात के खिलाफ मुस्लिम ममालिक में तशद्दुद अमेज मुजाहिरों को मगरबी इब्लाग में बहुत अहमियत मिलती है और फिर दाएं बाजू के नस्ल परस्त सियासतदान अपनी नफरत अंगेजी की सियासत को मजीद चमकाते हैं। ये अमर बाइस तशवीश है कि इटली, फिनलैंड और स्वीडन में दाएं बाजू की जमात हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है। उनमें से बाज़ जमातें यूरोपीय यूनियन के निकलने की हामी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की हौसला शिकनी करती है बल्कि तौहीन कुरान के वाकयात की खुलकर मजम्मत भी करती है। ये पहलू भी अहम है कि कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप फ्रांसिस ने स्वीडन में तौहीन कुरान की शदीद मजम्मत की। लिहाजा यूरोपीय ममालिक में इस किस्म के वाकयात को मुसलमानों और मसीहियों के मजहबी इख्तलाफात के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। स्वीडन की मौजूदा हुकूमत नस्ल परस्त और इमिग्रेशन मुखालिफ जमात स्वीडन डेमोक्रेट्स की मदद से इक्तदार में आई है और स्वीडन डेमोक्रेट्स के पास 349 के ईवान में 72 नशिस्तें हैं। लेकिन स्वीडन की वजारत खारजा ने कुरान जलाने के वाक़े की मजम्मत की, क्योंकि हुकूमत में शामिल दीगर जमातों मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर यकीन नहीं रखती। कुरान पाक को नज़र आतिश करने के वाक़े में एक इराकी पनाहगज़ीन सालमान मोमिका मुलव्वस था, जो कि 2018 में इराक से स्वीडन आया। मोमिका का ताल्लुक एक मसीही घराने से था, लेकिन वो खुद को एक मुल्हिद कहता है और उसने स्वीडन डेमोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म को भी अपनी इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और एक मुकामी अदालत के इजाजतनामे से कुरान पाक की तौहीन की, क्योंकि स्वीडन के कानून में किसी मजहब की तौहीन को जुर्म नहीं समझा जाता। क्या मोमिका का नफरत से भरपूर रद्द-ए-अमल दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में नहीं आता? जरूरत इस बात की है कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मज़ाहब की तौहीन को रोकने के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की कोशिश करे। इस कानून साजी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 12 जुलाई को एक करारदाद मंजूर करके रास्ता हमवार कर दिया है। उस करारदाद में तौहीन कुरान के वाक़े की मजम्मत करते हुए इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद कानून साजी पर जोर दिया गया और करारदाद के हक में 28 और मुखालफत में 12 वोट आए, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की हमायत करने वालों में पाकिस्तान के साथ तमाम इस्लामी ममालिक के अलावा भारत, चीन, क्यूबा और वियतनाम भी शामिल थे और मुखालिफत करने वालों में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमरीका, बेल्जियम, फिनलैंड और दीगर ममालिक शामिल थे। इन मगरबी ममालिक को तौहीन कुरान के वाक़यात की रोकथाम के लिए कैसे आमादा किया जाए? तो दोस्तों, तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत हर मुसलमान के मजहब को और जज्बात को ठेस पहुंचाती है और अब बात कहीं आगे निकल चुकी है। मुसलमान हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि इस अंदाज से इसका रिएक्शन दिया जाए कि तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान को हमेशा के लिए रोका जा सके। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।